नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो लेसन चल रहा है वो फेडरलिज्म चल रहा है। उसके बारे में हमने आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको बताए, जैसे मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंट है, एंड फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में हमने आपको बताया। एंड पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सारी बातें हमने आपको बताई है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या भारत का जो संविधान है वो लिखित है, भारत का संविधान क्या एक कठोर संविधान है। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? तो कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि भारत का संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित संविधान है, एंड रेज्ड, ये बहुत कठोर संविधान भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट फ्रॉम December 9, 1946। देखिए, आपको जैसे पता है कि भारत का जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। एक संविधान सभा थी, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव पूरे इंडिया से किया गया था। उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का संविधान का निर्माण किया। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने अपना कार्य कब से और कब तक शुरू किया? तो ये बात आपको प्रूव करेगी कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, क्योंकि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया था, तो तैयार किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेट फ्रॉम December 9, 1946 टू November 26, 1949। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भारत के संविधान को तैयार करने में कब से शुरू हुआ? वो भारत के जो संविधान सभा थी उसने कार्य 9 दिसंबर 1946 से कब तक किया? 26 नवंबर 1949 तक ये पूरा कार्य किया, जिसके अंदर 2 years 11 months and 18 days लगे। तो भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट फ्रॉम December 9, 1946 to November 26, 1949 टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान का निर्माण करने में भारतीय संविधान सभा को 9 दिसंबर 1946 से काम करना शुरू किया, और कब तक कार्य किया? 26 नवंबर 1949 तक भारत के संविधान का निर्माण में समय लगा। एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड आफ्टर द कंसिडरेशन। भारत के संविधान के अंदर जितने भी आर्टिकल है वो आर्टिकल पास कब किया गया? जब प्रत्येक आर्टिकल पर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन, बहुत ज्यादा बातचीत, विचार विमर्श करने के बाद भारत के संविधान में उस आर्टिकल को शामिल किया गया। तो एवरी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास आफ्टर द कंसिडरेशन। देखियो, आर्टिकल पास कब हुआ? जब उस आर्टिकल पर बहुत ज्यादा कंसिडरेशन हुआ, विचार हुए, बहुत ज्यादा उस पर बहस हुई, उसके बाद उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, भारत का जो संविधान है वो किससे बना है? उसमें क्या क्या है? 395 आर्टिकल्स। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल है, एंड 12 शेड्यूल और 12 अनुसूचियां है। तो इस तरह से भारत के संविधान को बनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कि उसकी स्थापना उसने काम करना शुरू किया था 9 दिसंबर 1946 को। काम कब तक किया? 26 नवंबर 1949 तक। और भारत के संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स है, एंड 12 शेड्यूल्स और 12 अनुसूचियां। आगे हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं कि भारत का संविधान क्या एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या कठोर संविधान है, उसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। आगे हम आपको बता रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत का संविधान एक कठोर संविधान है?
तो कुछ ऐसी बातें हम आपको इसमें बताएंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसके अंदर केवल सिंपल मेजोरिटी से उसमें संविधान में हम संशोधन कर सकते हो, तो इसलिए वो उसको हम कठोर संविधान नहीं कह सकते। लेकिन भारत का संविधान एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक कठोर संविधान है। इसको प्रूव करने के लिए हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो ए रिजिड। भारत का संविधान रिटन भी है और कैसा है, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर संविधान भी है। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के कुछ प्रोविजन, कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कैन बी अमेंडेड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसको एक पूर्ण बहुमत के आधार पर उसमें अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है। एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द बोथ हाउसेज सेपरेटली। देखो, कुछ प्रोविजंस भारत के संविधान में ऐसे हैं जिसके लिए संशोधन करने के लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता होती है, या फिर 2/3 बहुमत से दोनों हाउसेज के अंदर उसको अलग अलग दोनों हाउसेज में वो पास होना चाहिए, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होने। देखो, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं हमारे संविधान के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सम प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके अंदर हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी। या फिर दूसरा तरीका कौन सा है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट, जितने उपस्थित सदस्य है उसका 2/3 उसके पक्ष में हो, एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेज सेपरेटली, और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों के अंदर 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए। देखो, इससे ये प्रूव होता है कि भारत का संविधान कितना कठोर है। अब किसी भी गवर्नमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी बोथ हाउसेज सेपरेटली प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन करना बड़ा ही कठिन है। लेकिन एक बात और बताने जा रहे हैं, बट इफ द अमेंडमेंट इज कंसर्न विद द आर्टिकल 300 मेंशन इन द आर्टिकल 368, यदि आर्टिकल 368 के तहत यदि कोई संशोधन करना है संविधान के अंदर, तो उसके लिए किसकी जरूरत होगी, बट इफ द अमेंडमेंट इज कंसर्न विद द आर्टिकल मेंशन इन द आर्टिकल 368, यदि आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत यदि कोई भी संशोधन किया जा रहा है, तो उसके लिए द अप्रूवल ऑफ 50% ऑफ द स्टेट विल बी रिक्वायर्ड। तो आधे से अधिक विधान मंडलों की आवश्यकता होती है उसको पास कराने के लिए। अब ये देखिए, 2/3 मेजोरिटी सेपरेटली इन बोथ द हाउसेज एंड 50% ऑफ द स्टेट, आधे राज्य यदि उसको यदि सहमति देते हैं, यदि एग्री है, तो ही हम अपने संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोविजन है जिसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसे संशोधन है जिसमें 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत यदि आप कोई संविधान में संशोधन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनके अलावा 50% राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान एक बहुत ही कठोर संविधान है। तो आर्टिकल 3, द अप्रूवल ऑफ 50% ऑफ द स्टेट विल बी रिक्वायर्ड इन द एडिशन टू द अबव रिटन प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर 50%, यदि पार्लियामेंट हमारे संविधान के अनुसार संशोधन करना चाहती है आर्टिकल 368 के तहत, तो उसके लिए 50% राज्यों की 2/3 मेजोरिटी प्लस 50% परमिशन किसकी होनी चाहिए, स्टेट असेंबली, राज्य विधानमंडलों की आवश्यकता होती है। ये बातें ये प्रूव करती है कि भारत का संविधान कितना रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना कठोर संविधान है। अगला जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्या भारत का संविधान सर्वोच्च है। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान सर्वोच्च है या नहीं। जैसे कि आपको पता है कि संघात्मक सरकार के अंदर पावर का जो डिवीजन है वो संविधान के अकॉर्डिंग किया जाता है। संघात्मक जहां सरकार होती है, फेडरल जहां गवर्नमेंट होती है, वहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का, शक्तियों का जो विभाजन है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। और जहां संविधान सर्वोच्च होगा वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में पावर का जो डिवीजन है वो संविधान के अकॉर्डेंस होता है। कोई भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलती है। यदि कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि ऐसा है
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम होता है। तो क्या भारत में ऐसा होता है? तो आप ध्यान दीजिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फेडरेशन इज ऑलवेज केप्ट सुप्रीम। आपको पता है कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, और फेडरल कंट्री के अंदर जो संविधान होता है वो हमेशा सुप्रीम होता है। द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the supremacy of the constitution has been maintained in India। भारत के अंदर भी संविधान की जो सर्वोच्चता है वो कायम रखी गई है। कैसे हम कह सकते हैं भारत के अंदर संविधान की सर्वोच्चता है? द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेंटेन इन इंडिया। भारत के अंदर भी संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखा गया है। द सेंट्रल, कैसे कह सकते हैं? द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स in India have to act in accordance with constitution as the latter is above the government। आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है और चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपना कार्य किसके अकॉर्डेंस करती है? संविधान में नियम कानूनों के अकॉर्डिंग अपना शासन करती है। उसके बाद संविधान के बाद गवर्नमेंट है, संविधान से पहले गवर्नमेंट नहीं है, सरकार नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है। In India have to act in accordance with constitution as the latter is above the government। जिस तरह से संविधान के अंदर प्रोविजन है उसी की अकॉर्डिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना शासन कार्य करती है। कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, संविधान से ऊपर नहीं है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू in cap in order to maintain the sanctity and the supremacy of the constitution। अब देखिए, जो पावर दी गई है संविधान के अंदर, न्यायालय को जो पावर दी गई है वो जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक रिव्यू की जो पावर दी गई है वो इस बात को सिद्ध करती है कि भारत का संविधान सुपर है। यदि कोई भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या पार्लियामेंट है, उसने यदि कोई भी नियम कानून बनाया है तो संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, व्याख्या करने का उसके पास अधिकार है। वो जुडिशियल रिव्यू का उसके पास पावर, जुडिशियल रिव्यू ये वो पावर है जो भारत के संविधान को सर्वोच्च बनाती है। आगे हम आपको और क्वेश्चन इसके बारे में बता रहे हैं। क्या अभी हमने बताया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, क्या संविधान सुप्रीम है। आगे हम आपको बताएंगे इसके अंदर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि इंडियन जुडिशरी सुप्रीम, क्या भारत की जो न्यायपालिका जुडिशरी है क्या वो सर्वोच्च है। अभी जो पहले जो क्वेश्चन था वो था कि भारत का संविधान सर्वोच्च है। अब हम आपको ये बता रहे हैं क्या इंडियन जुडिशरी सुप्रीम है, क्या भारत की जो न्यायपालिका वो सुप्रीम है। तो इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द जुडिशरी इज गिवन ए स्पेशल प्लेस। आपको पता है कि जुडिशरी गवर्नमेंट का तीसरा अंग है, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में आता है, थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जुडिशरी। और भारतीय संघ में जुडिशरी को एक विशेष स्थान दिया गया है, न्यायपालिका को एक विशेष स्थान दिया गया है इन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जहां भी संघात्मक सरकार है वहां न्यायपालिका को एक विशेष स्थान मिला होता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश ए पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अंदर भी एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन हमें मिलता है। और उसमें स्थापित किया भारतीय संविधान एक बहुत ही स्वतंत्र और पावरफुल न्यायपालिका की स्थापना करता है। इट डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। आपको पता है कि जो जुडिशरी होती है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, जो मामले होते हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको डिस्प्यूट को डिसाइड करने का काम कौन करती है? उन दोनों, सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच के अंदर यदि कोई मामला होता है, कोई मतभेद पैदा हो जाता है, विवाद पैदा होता है, तो उसको सुलझाने का काम जुडिशरी करती है। इट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो संविधान की व्याख्या भी करती है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिवन बाय द जुडिशरी इज कंसीडर्ड द फाइनल। भारत की न्यायपालिका के द्वारा संविधान की जो व्याख्या की गई है वो अंतिम होती है और ऑथेंटिक होती है। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। मतलब इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते। कब? If it is not in tune with the provision of the constitution, यदि वो लॉ संविधान के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है
तो इंडियन जुडिशरी किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो आज हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताए, जिसके इन क्वेश्चन को आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है। इसमें हमने आपको बताया क्या जुडिशरी सुप्रीम है, उसके बाद आप वो पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या सुप्रीम होता है, क्या भारत का संविधान रिजिड है, कठोर है, या भारत का संविधान लिखित है या नहीं लिखित है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में आज हमने आपको बताया। इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। थैंक यू।